हेलो, मैं डॉक्टर निशी, आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम बात करेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी की, जो कि आईवीएफ के बाद बहुत कॉमन है। जब आप नेचुरल कंसीव करते हो तो ज़्यादातर आपको एक ही बेबी होता है, पर जब आप एआरटी टेक्निक से टेस्ट ट्यूब बेबी से कंसीव करते हो तो आपके ट्विंस या ट्रिपलेट होने की संभावना रहती है। क्योंकि क्या होता है, आईवीएफ सेंटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेस के लिए 2 या 3 एम्ब्रियो डालते हैं। जब आपके 2 एम्ब्रियो डालते हैं तो आपके ट्विंस होते हैं, 3 एम्ब्रियो डालते हैं तो ट्रिपलेट होते हैं। हमारे सेंटर में मैं ज़्यादातर अच्छी सक्सेस रेट के लिए 2 एम्ब्रियो डालना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब हम 1 एम्ब्रियो डालते हैं तो सक्सेस रेट में थोड़ी कमी आ जाती है। पर फिर भी कई पेशेंट में हम 1 भी डालते हैं अगर बहुत ही अच्छा एम्ब्रियो होता है, और अगर हम कभी 3 डाल देते हैं तो अगर ट्रिपलेट हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं ट्रिपलेट की बात करूँगी आपसे। जब भी पेशेंट को ट्रिपलेट होते हैं तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। 3 बच्चे यानी कि जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट्स को बहुत वॉमिटिंग होती है, कई बार एक हाइपर ग्रेविडेरम एमेसिस सिंड्रोम होता है, वो हो जाता है, जिसमें क्या कंटिन्यू पेशेंट को वॉमिटिंग होती रहती है, उसको कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, तो कई बार इसमें उसको एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा क्योंकि 3 बच्चे हैं तो उसको अदर कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डायबिटीज़, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये सब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जो प्लेसेंटा है वो कई बार ओस पे होता है, और बच्चे भी कभी 6 मंथ में, कभी 7 मंथ में, यानी कि प्रीटर्म डिलीवरी होने के बहुत चांस रहते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि जब भी आपके ट्रिपलेट हों और तीनों बेबी ठीक हैं तो भी आप उनका एक का फीटल रिडक्शन कराएं, ताकि आपको जो 2 बच्चे हैं वो पूरा प्रॉपरली मैच्योर मिले। प्री मैच्योर बेबी में भी आगे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उनको कई बार एनआईसीयू में रखना पड़ता है। उससे आपका फाइनेंशियली तो होता ही है, और कई बार बच्चों को अदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बच्चों के बचने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए अगर आपके ट्रिपलेट होते हैं तो आप हमेशा ट्विंस रखने की कोशिश करें, क्योंकि 10 से 12 हफ्ते में उन तीनों बेबी में जो भी बेबी कमज़ोर होता है या कुछ भी, वो आपको फीटल मेडिसिन वाला या जो भी जेनेटिक वाला है वो आपके तीनों बेबी को ध्यान से देखेगा, उसके हिसाब से फीटल रिडक्शन कर सकता है। ये 10 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक आप कभी भी करा सकते हैं। तो आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आता है, आप मेरे से भी पूछते हैं कि अगर हमारे 3 बेबी हैं और हमने 1 बेबी का रिडक्शन कराया तो क्या 2 दूसरे बेबियों पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? बहुत ही कम चांस होते हैं कि उन दोनों बेबी पे भी इफ़ेक्ट पड़े। आप आराम से फीटल रिडक्शन करा सकते हैं। फीटल रिडक्शन के पास आपके जो दोनों बेबी होंगे, ट्विंस होंगे, उनका एक तो आपको हायर मैच्योरिटी तक जा सकते हैं, मतलब आपको मैच्योर बेबी मिलेंगे और कॉम्प्लिकेशन भी कम होंगे। इसलिए ट्रिपलेट तो मैं एडवाइज नहीं करती हूँ, बाकी आप अपनी गायनी से भी इस बारे में सलाह ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी की। आईवीएफ में ट्विन प्रेगनेंसी होने के बहुत चांसेस होते हैं। हमारे पास कपल आते हैं, वो भी कहते हैं कि मैडम हम आईवीएफ करा रहे हैं तो हमें 2 बच्चे ही चाहिए, तो हम 1 या 2 जिस तरह से एम्ब्रियो डालते हैं तो उससे ट्विंस भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपके 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं तो ट्विंस ही हों। जब आपके ट्विंस होते हैं तो भी आपको कई बातों का ध्यान रखना है। ट्विंस में भी आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा वॉमिटिंग कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि आपको एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ट्विंस प्रेगनेंसी, क्योंकि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का और मेडिसिन का, जो कि आपके डॉक्टर ने आपको बताई हुई हैं। इसके अलावा इसमें भी प्री मैच्योर डिलीवरी का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि आपके बच्चे 28 वीक्स पे या 32 वीक्स पे हो जाए। इसके लिए आपको एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन आपकी गायनोकोलॉजिस्ट बताएगी, वो लंग मैच्योरिटी के लिए होता है, ताकि आपके बच्चे जब हुए तो उनका लंग्स पूरा मैच्योर हो। इसके लिए आपको एक स्टीरॉयड की 2 डोजेज लगाई जाती हैं 1 दिन के अंतराल में, तो वो आप ज़रूर लगाएं। इसके अलावा जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसमें जो प्लेसेंटा होता है वो कई बार क्या होता है, सर्विक्स के मुंह पे आ जाता है, जिसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इससे क्या होता है कि पेशेंट को कभी स्पॉटिंग होती है, कभी कभी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको बेड रेस्ट करना है।
और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अल्ट्रासाउंड कराते रहना है, ताकि वो देखे कि आपकी सर्वाइकल लेंथ कितनी हो रही है, बच्चों का प्री टर्म डिलीवरी होने का चांस तो नहीं है। अगर बहुत ही पहले आपके 2 बेबी हैं और उसके बाद आपके प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है या प्रीवियस हिस्ट्री है, तो आपको स्टिच की वो है ना एडवाइस देगी। तो अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको अपने डॉक्टर की हर मंथ, हर 15 दिन में एडवाइस लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। इस तरह से ट्विंस डिलीवरी में इतना खतरा नहीं है, पर ट्रिपलेट में मैं आपको कहूँगी कि आप इसमें फीटल रिडक्शन ज़रूर कराएं। और ट्विंस में इसके अलावा एक मैं अपनी तरफ से आपको बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिजेरियन कराएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ट्विंस के प्रेजेंटेशन है वो भी अलग अलग होता है। ट्रांसवर्स हो सकता है, वर्टेक्स हो सकता है, मतलब आपके 2 बेबी हैं, वो ये नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस होते हैं पर बहुत कम होते हैं। और आपने आईवीएफ से कराया है तो ट्विंस में ज़्यादातर जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो आपका सिजेरियन ही आपको एडवाइज करती हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें जब भी आप आईवीएफ से मल्टीपल प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हेल्दी बेबी आपको मिलेंगे। तो आपका इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।